Consider a 6 cross 6 square in the given figure. Let A1, A2, so on till A49 be the points of intersection of dots in the picture. तो ये जो डॉट्स हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, विच इज अलोंग द फर्स्ट रो. सिमिलरली आपके 7 रोज हैं, तो 7 × 7 49 डॉट्स हैं ये सारे. अब बोला जा रहा है कि ए आई और ए जे फ्रेंड्स कहलाएंगे इफ दे आर एडजेसेंट अलोंग अ रो और अलोंग अ कॉलम. जैसे अगर हमने ये डॉट ले लिया, यहाँ पे ए आई कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम एक डॉट लेते हैं तो ये दोनों फ्रेंड नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं है इन अ रो और इन अ कॉलम. इस पॉइंट के एडजेसेंट में कौन है? ये है, ये है, ये है. तो ये तीनों इस पॉइंट के फ्रेंड हो जाएंगे ऐसे करके. फिर बोला जा रहा है एज्यूम दैट ईच पॉइंट ए आई हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजन. प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉइंट टू बी सेलेक्टेड इज इक्वल. अब दो पार्ट हैं इस पैराग्राफ के. लेट्स सॉल्व देम वन बाय वन. तो सबसे पहले हम लोग इस 7 × 7 49 डॉट्स को एक बार फिर से बना लेते हैं, विच इज 6 × 6 स्क्वायर्स. अब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि पी आई इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चोजन पॉइंट हैज आई मेनी फ्रेंड्स. मतलब कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको आई फ्रेंड्स होंगे, ये एज्यूम किया जा रहा है. वेयर आई कैन टेक द वैल्यू 0 1 2 3 4. मतलब उसके 0 फ्रेंड, 1 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड ऐसे करके होंगे. Let capital X be a random variable such that I equal to 0 1 2 3 4. The probability of X equal to I is P subscript I. Then the value of 7 EX. EX means expectation of X, mean of X. Formula for expectation of X is sigma X PX. तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं. तो लेट्स मेक अ टेबल in which we'll write the value of x and px. X is the random variable and px is the corresponding probability for that. तो x की वैल्यू जैसा इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 0 1 2 3 4 हो सकती है. 0 1 2 3 and 4. 0 का मतलब हमें वो सारे पॉइंट चाहिए जिनके 0 फ्रेंड्स होंगे. आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप कहीं पे भी पॉइंट कंसीडर कर लीजिए इन 49 पॉइंट में से, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि उसके एडजेसेंट में एक भी पॉइंट ना हो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 0 फ्रेंड इज 0. सिमिलरली कहीं पे भी आप पॉइंट ले लेंगे तो उसमें कम से कम दो फ्रेंड तो होंगे ही होंगे, दो पॉइंट तो एडजेसेंट होंगे ही होंगे. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है. अब ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग आपको सिर्फ दो ही एडजेसेंट पॉइंट मिलेंगे? वो सारे कॉर्नर वाले पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4. अगर आपने ये 4 पॉइंट सेलेक्ट किए तभी इसके करस्पॉन्डिंग आपको दो ही एडजेसेंट पॉइंट मिलेंगे, बाकी सब में दो से ज्यादा मिलेंगे. तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 इज 4/49. रिमेनिंग जो पॉइंट इस लास्ट और फर्स्ट रो पे हैं या फिर लास्ट और फर्स्ट कॉलम पे हैं, जैसे टोटल 7 पॉइंट है फर्स्ट रो में, तो इनको छोड़ दिया जाए कॉर्नर्स वाले को. तो 1 2 3 4 5 ये वाले पॉइंट जो आपके सबसे टॉप मोस्ट लाइन पे हैं, या फिर सेम पॉइंट जो आपके सबसे बॉटम मोस्ट लाइन पे हैं, या फिर सारे पॉइंट जो लेफ्ट मोस्ट लाइन पे हैं और राइट मोस्ट लाइन पे हैं अदर देन द कॉर्नर पॉइंट. तो ऐसे कितने पॉइंट हो जाएंगे? 5 × 4 20 पॉइंट्स हो जाएंगे. और इन सारे पॉइंट के लिए आप क्या देखेंगे कि तीन फ्रेंड बन रहे हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर. राइट, एक तरफ आप मूव नहीं कर सकते. जैसे इस पॉइंट के लिए आप क्या ऊपर नहीं जा सकते, इस पॉइंट के लिए आप राइट नहीं जा सकते, लेफ्ट जा सकते, ऊपर जा सकते, नीचे जा सकते. तो हर किसी के लिए तीन फ्रेंड है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 20/49. एक्स इक्वल टू 3, 3 फ्रेंड्स आपके इन 20 पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं. और रिमेनिंग कितने बच गए आपके? 25 पॉइंट्स बच गए. 1 2 3 4 5 एंड देर आर 5 सच रोज. तो 25/49 हो गया ये 49. हमें पता चलता है कि सिग्मा पी एक्स हमेशा 1 होना चाहिए. तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 1 होना चाहिए, अदरवाइज दिस टेबल इज नॉट करेक्ट. तो हाँ, ये 1 आ रहा है. दिस जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस. अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए ई एक्स का. तो सिग्मा एक्स पी एक्स वॉट विल बी दैट? सिग्मा एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोलते हैं, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बोलते हैं. तो 0 × 0 1 × 0
ये सब तो जीरो हो गए, यहाँ से स्टार्ट होगा। डिनोमिनेटर में आप 49 लिख दीजिए। 2 into 4 is 8, then 3 into 20 is 60, and 4 into 25 is 100। ये आपका आ जाएगा 168/49। आप 7 से कैंसिल करेंगे तो 24/7 हो जाएगा। और आपको पूछा क्या जा रहा है, 7 टाइम्स पूछा जा रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24। एंड यस, दैट इज द आंसर गिवन फॉर द फर्स्ट पार्ट। आप सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। तो सेकेंड पार्ट पे क्या बोला जा रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट सेलेक्ट किया जा रहा है आउट ऑफ दिस 49 पॉइंट्स। पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रेंड्स। मतलब दो पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे तो वो फ्रेंड्स होंगे। जैसे आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया, तो दिस इज नॉट द फेवरेबल बिकॉज ये फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंड्स होने के लिए एडजेसेंट होना जरूरी है। सिमिलरली आपने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, तो यस, दिस इज द फेवरेबल केस फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये तो तय है कि सैंपल स्पेस में आपके पास 49C2 तरीका ये है, क्योंकि आप 49 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप फेवरेबल में जाएंगे तो एक तरीका आपका ये होगा सोचने का, लेट्स कॉल इट एज मेथड वन, कि अगर दो पॉइंट्स एडजेसेंट होने हैं तो वो या तो सेम रो में होंगे। ये डेफिनेशन में भी बोला गया है कि एडजेसेंट पॉइंट कैसे होंगे, या तो अलोंग द रो होंगे या अलोंग द कॉलम होंगे। तो ऑब्वियस सा बात है कि दो पॉइंट कॉन्जिक्यूटिव तभी होगा जब वो इमीडिएटली होगा A1 A2 ऐसे करके, या A2 A3, या A3 A4, या A4 A5, या फिर A5 A6, या फिर A6 A7। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6। 6 पॉसिबिलिटीज फॉर सेलेक्टिंग टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट इन द फर्स्ट रो। ऐसे कितने रो हैं, 7 रो हैं। तो 6 into 7। सिमिलरली आप कॉलम के लॉन्ग भी सेम चीज कर सकते हैं कि इस कॉलम के लॉन्ग कितनी चॉइस है, या तो आप फर्स्ट सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करें, सेकंड थर्ड करें, सो अनटिल सिक्स्थ एंड सेवंथ पॉइंट सेलेक्ट करें। तो 6 choices फॉर सेलेक्टिंग along द फर्स्ट कॉलम एंड देयर आर 7 such columns। होल डिवाइड बाय 49C2 फॉर द प्रोबेबिलिटी। तो ये कितना हो जाएगा, 84 डिवाइड बाय 49 into 48/2 फैक्टोरियल। तो वो आपका ऊपर चला जाएगा। आप कैंसिल करेंगे 7 से, तो ये आपका हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा 7। और फिर आप 12 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ रहा है 1/14। आपको पूछा क्या जा रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 7p। तो 7 times 14 इज 0.5। 1/2 इज 0.5। तो ये एक तरीका हो गया सोचने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फिर उसी टेबल से हेल्प लें कि अगर आपने ये पॉइंट सेलेक्ट किए कॉर्नर्स वाले, तो ऐसे 4 पॉइंट हैं, और उस समय कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं, दो फ्रेंड हो सकते हैं। तो 4 into 2, राइट। मतलब हर 4 कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आपके लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इधर या इधर। उस समय आपके दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो एडजेसेंट हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो जाएंगे। या फिर बाकी के जो 20 पॉइंट हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया था, ये 20 5 5 5 एंड 5, इन सब के करस्पॉन्डिंग दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, 3 तरीके। जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट किया आपने, तो 1 2 3, 3 तरीके से आप दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट दे आर फ्रेंड टू इच अदर, दे आर एडजेसेंट टू इच अदर। एंड 25 बाकी के पॉइंट, और इनके लिए 4 तरीके हैं, 4 फ्रेंड हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपने ऑर्डर कंसिडर कर लिया, बट 49C2 में आपने ऑर्डर कंसिडर नहीं किया था, तो यू नीड टू कंसिडर ऑर्डर फॉर द डिनोमिनेटर ऑल्सो। या फिर आपने न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों ही केस में आपका यही बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। ये आ रहा है 8 + 60 + 100, तो 168 आ गया ऊपर। और नीचे आ गया आपका 49 into 48। यही हो गया। इस बार 2 से डिवाइड नहीं करना है, ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, राइट। 84 into 2 जो ऊपर होके गया था वो 168 था, और 49/48 था। इन बोथ वे वी आर गेटिंग द सेम आंसर फॉर 7 times of p विच इज 0.5। देखते हैं क्या आंसर गिवन है इसका। सेम 0.5 इज आंसर गिवन फर्स्ट वाले का 24।